अच्छा एनी, यू आर अ लाइफ कोच। यस। अच्छा, लाइफ कोच के बारे में समझ लें, वो लोगों को बताता है कि जीना कैसे है। हाँ। तो मुझे बताइए प्लीज़ कि हम कहाँ खड़े कहाँ हैं और हम में क्या गलत है और क्या सही है। और साहिर, जब आप ये सब लोग बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे जिसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है, और हम सबको पता है, लेकिन अगर मैं एज एन अ लाइफ कोच आपको आंसर करूँ ना, तो एक टेक्निक है, आई वॉज लकी कि मुझे किसी ने ये सिखा दी, और जब से मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है तो चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई हैं। और इसी तरह का एक मोमेंट था जब आपके लिए लो मोमेंट्स होते हैं कि यार कहाँ जा रहा है मुल्क, कहाँ क्या कर रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, XYZ। तो किसी से डिस्कशन हुई एंड द मेंटोर टोल्ड मी कि एनी एक फार्मूला है, और आज फार्मूला मैं आप सबको देती हूँ। वो फार्मूला ये है कि एक बड़ा सा सर्कल बनाएं, ठीक है, अपने जहन में एक बहुत बड़ा सा दायरा बना लें। ये दायरा कहलाएगा सर्कल ऑफ कंसर्न। अब सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हमारे मुल्क में दयानत नहीं है, और XYZ। अब इस बारे में आप बात करना शुरू करें या इवन सोचना शुरू करें, आपको अपनी जो जिस्मानी हालत है ना, जो आपके इमोशनल बैंक होता है, आपको इसके अंदर भी चेंज नज़र आएगा, अ नेगेटिव चेंज, आई से इट, और ये दायरा बढ़ता चला जाएगा। अब इस ख्याली दायरे के अंदर एक छोटा सा नुक्ता लगाएं बीच में, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो पहला दायरा था वो था सर्कल ऑफ कंसर्न, और जो दूसरा दायरा है वो है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये जो नुक्ता है ना, बस आपके, मेरे, साहिर के इख्तियार में इतना ही है। अब जब आप इसके ऊपर फोकस होंगे कि इस पूरी सिचुएशन में मेरे इख्तियार में क्या है, तो फिर आप जब इसके ऊपर फोकस होंगे, जैसे लेट्स सपोज अगर साहिर के इख्तियार में इस वक्त ये शो है, ये ऑडियंस है, हमारा जहन है, आपका जहन है, और इनका कंसर्न ये है, इनका इन्फ्लुएंस ये है कि इस रूम से जो जाए वो खुशी लेके जाए, वो सुकून लेके जाए, वो अच्छा वक्त लेके जाए, और ये मेरे हाथ में है और ये मैं बदल सकता हूँ। सो खूबसूरती ये है दोनों दायरों की कि जिसके ऊपर हम फोकस होते हैं ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो चैरिटी में लोग काम शुरू करते हैं, आप ईदी साहब की एग्जांपल ले लें, आप अपनी ज़िंदगी की एग्जांपल ले लें, जिस चीज़ को आपने बदलना चाहा और जिस सोच तक बदलना चाहा, वो आप बदल पाए, वो आप कर पाए, और इत्तेफाक ऐसा होता है कि फिर लोग मिलते जाते हैं जो हम ख्याल होते हैं, और वो दायरा बढ़ता जाता है। तो इफ़ यू आस्क मी एज एन अ लाइफ कोच साहिद, आई वुड डेफिनेटली अग्री विद यू कि जिस चीज़ को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बाहर ख़राब है और मैं सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। तो आई कम्प्लीटली अग्री विद द पॉइंट कि आई थिंक हमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। सो एज एन अ लाइफ कोच दिस इज़ माई आंसर। अच्छा देखें, थैंक यू। ये जो इन्होंने बात की, ये कार्नेगी के बाद एक बहुत बड़ा लाइफ कोच गुजरा है, मोटिवेशनल स्पीकर था वो, लिखती किताबें, स्टीव कोवी नाम था उनका। यस। ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, सर्कल ऑफ कंसर्न है, ये स्टीव कोवी की बात है। अच्छा, हुआ क्या है इससे, ये जो बात करी, हुआ क्या है, जितने तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उन्होंने तरक्की ही इस बुनियाद पे की है। आप देखिए, अक्सर आपको ऐसा लगा होगा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप पैसे के बारे में सोचते हैं। यस। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं, जहन में आपके एक मैप लगा हुआ है, और वो आपका माइंड जो है वो मैपिंग कर देता है। कभी सोच के देखिएगा बिल्कुल कि आपको बाहर जाना है, आपको 2-3 दिन के बाद ना एड्स नजर आने लगेंगे बाहर जाने के। यस यस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से पसंद करते हैं, इतनी शिद्दत से चाहते हैं, तो वो चीज़ होने लगती है। देखिए, एक चीज़ हम में जो कमी मुझे नज़र आती है, गोल और डिज़ायर, इसमें फ़र्क है। डिज़ायर क्या चीज़ होती है? डिज़ायर ये होती है कि आप ये कहती हैं मुझे घर लेना है, या आप ये कहते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी है। बिल्कुल। गोल क्या है? जब आप उस डिज़ायर के आगे डेट लगा देते हैं, वो आपका गोल बन जाता है। अब इसको मिसाल इस तरह से ले लीजिए, आपने कहा जी कि मुझे घर लेना है, ये एक डिज़ायर है, घर कभी भी लेना है, किसी भी वक्त लेना है। आपका माइंड काम नहीं करेगा, माइंड के बैक में, सबकॉन्शियस में जाके ये चीज़ एम्बेडेड हो गई कि आपने घर लेना है। अब आपने ये कहा कि मुझे 2025 दिसंबर 17 तारीख को घर लेना है, मैं उस घर में दाखिल हो जाऊंगा या जाऊंगी, और उसको कहीं लिख के रख लिया और उसको देखना शुरू किया। लिटरली आप देखिएगा, आपके लिए मीन्स वैसे क्रिएट होते चले जाएंगे। अक्सर लोग मुझसे मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है, एक बात सीखी है, मैंने कभी भी पैसिव होना सीखा ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में रुक के किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता।
मेरी ज़िंदगी में बेतहाशा रिग्रेट्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी हर रिग्रेट मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहां आप हारते हैं वही जगह आपकी जीत। हार नहीं, याद रखिए, हारना बहुत नॉर्मल है, लेकिन हमेशा हारे रहना एब नॉर्मल है। गिरना बहुत नॉर्मल है, गिर के ना उठना एब नॉर्मल है। Very true. डिप्रेशन होना बहुत नॉर्मल है, डिप्रेशन में रहना एब नॉर्मल है। वाह 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 वाह, Yes, माशाल्लाह। बहुत खूब, बेहतरीन। तो जस्ट रिमेंबर, जो इन्होंने बात की है उसको अप्लाई भी करना है, अप्लाई भी करना है।